23 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमने पिछले वाले एपिसोड का एंड किया था। यानी कि दो लोग जो होते हैं ना वो वहां पे किसी के बारे में बात कर रहे रहते हैं और कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। पहले चश्मिश वाला बंदा कह रहा रहता है कि ये जनरेशन जो है डिसाइपल्स की ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, हमारी जनरेशन से भी ज्यादा बेकार, इसको देखने तो बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है। दूसरा वाला कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने यहाँ पे 16 साल की उम्र वाली एक लड़की के बारे में सुना है जो कि 9th ग्रेड के मॉर्टल इलम पे आ चुकी है, एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो चश्मिश वाला उससे कहता है क्या खतरा? मुझे तो नहीं लगता वो छोटी लड़की जो है उतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि वो हमारे लिए खतरा बन सके। मान लो कि हम जो है लिस्ट पे सेकंड और थर्ड रैंक पे भी आते हैं ना तो हम यहाँ पे एविल कहलाने के लायक नहीं, हम भी यहाँ पे खतरा तो कहलाएंगे नहीं। दूसरा वाला उससे कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बट फिर भी हमें उस लड़की के बारे में सोच के चलना चाहिए कि आखिर वो कैसी तरह की लड़की है, वो कितनी पावरफुल है। ऐसे सच बताऊं तो मैंने भी उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो आउटर डिसाइबल्स तक को बहुत ज्यादा आसानी के साथ हरा सकती है, उसके सामने तो आउटर डिसाइबल भी कुछ नहीं है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग का ही सीन दिखाया जा रहा होता है कि जो मास्टर यांग होते हैं जो वो बहुत ज्यादा पावर के साथ यहाँ पे रिलीज कर रहे होते हैं और अपनी एनर्जी को डाल रहे होते हैं नीचे ग्राउंड पे। कहते हैं कि अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और जरा देखो कितने सारे बच्चे कम हो चुके हैं, आज की क्लास तो बहुत ज्यादा बेकार थी, मुझे कुछ टैलेंट मिला ही नहीं। तो जैसे पहला राउंड बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ज्यादातर लोग इस जगह पे नहीं बचेंगे, यानी अरीना पे नहीं खड़े हो पाएंगे। तो वो जो फाइनल टेस्ट है ना उसकी बहुत जल्द शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे कंपेटिटर मिल चुके हैं जो आगे की नेक्स्ट राउंड में बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम कंपेटिटर्स को भी देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो यांग होता है, यांग तो खड़ा ही होता है भाई, क्योंकि उसने बहुत सारी ट्रेनिंग की होती है जंगलों में। तो वो कहता है मैंने जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन की ट्रेनिंग की है उसकी वजह से मैं यहाँ पे इस जैसे प्रेशर जो कि किंग रेलेम का है उसको तो आसानी के साथ झेल सकता हूँ। तो सामने वाला जो बंदा होता है ना वो भी कह रहा होता है सभी तो लूजर्स हैं, मेरे जैसा एक प्योर टैलेंट जो है ना वो यहाँ पे उभर के आया है, तो मेरे जैसे टैलेंट को तो आगे बढ़ना ही है और ये छोटा सा किंग प्रेशर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। बहुत जल्द आउटर सेक्टर कंपटीशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत जल्दी टॉप पे आ जाऊंगा और टॉप पे तो मैं ही खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरे जैसा जीनियस यहाँ पे कमी है। कह रहा होता है यार ये तो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है अपनी खुद की। तो साथ ही यहाँ पे टावर का सीन दिखाते हैं जो कि एक पगोड़ा होता है। 1000 एल्डर्स होते हैं वो बताते हुए कहते हैं कि ये जो तुम सामने बड़ा सा पगोड़ा टावर देख रहे हो, पगोड़ा देख रहे हो, तो वो हमारे जो है ना सेलेस्टियल मास्टर का बनाया हुआ है, यानी एंसेस्टर है ना का ये पर्सनल डाउएस्ट वेपन है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है और तुम कह सकते हो हमारे सेक्टर का एक ट्रेजर भी है, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, जिससे हम आपकी जो कल्टीवेशन है उसको भी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वाकई में आउटर डिसाइपल बनने के लायक हैं कि नहीं। बोलना चाहूंगा कि आप सभी को यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा, इसके हर एक लेवल जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। लड़की भागते हुए आती है और साथ ही पूछती है 1000 एल्डर्स क्या हम यहाँ पे टेलिस्मन्स का भी यूज कर सकते हैं? यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रीशियस है, वो मतलब पगोडा के अंदर है, तो क्या हम उनको भी देख सकते हैं? फिर से वही जो होता है ना स्टाइल मारने वाला बंदा वो बोलना शुरू करता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सिर्फ फॉरेनर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आई, यानी यहाँ पे जो पगोडा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको तुम देखने के लिए आई हो? मुझे लगता है कि तुम सभी बंच ऑफ लूजर्स हो, यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ लूजर्स हो। से भी मैं तो टॉप पे ही खड़ा होने वाला हूँ, तो मुझे तुम लोगों से क्या मतलब, मैं तुम सभी लोगों को रौंदते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाला हूँ। तो लड़की भी उसे देख के कह रही होती है इस मन में कि वाकई में ये बंदा बहुत स्टाइल मारता है। तो गुस्सा करती तो बंदा भी कहता है कि तुम भले ही जितना जलना है ना मेरी टेक्निक से और मेरे जीनियस माइंड से तो तुम जल सकती हो, बट देखना कि टॉप पे तो मैं ही जाऊंगा और तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगी। कि यांग जो होता है ना वो 1000 एल्डर्स के पास आता है और कहता है एल्डर कियान मैं चाहता हूँ कि आप एग्जामिनेशन को जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए, मुझे नहीं लगता कि हम जैसे यहाँ पे अपने टाइम को दूसरों पे बर्बाद कर सकते हैं। और ये बात वो उसको देख के कह रहा होता है। तो बंदा कहता है कि हे तुम किसको देख के ये बात कह रहे हो, तुम जानते भी हो कि आखिर मैं कौन हूँ? यांग कहता है कि पहली बात तो ये सुन लो कि मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है कि आखिर तुम कौन सा सेक्टर हो, और सेकंड बात ये है ये जान सकते हो कि आखिर मैं कौन हूँ। तो मैं तुम्हें अपने बारे में भी बता ही देता हूँ, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं यांग ही हूँ, मैं एक तरह का हैंडीमैन हूँ, वो भी शॉर्ट सेक्टर का। तो बहुत जल्द शॉर्ट सेक्टर का डिसाइपल बनने वाला हूँ। और साथ ही यहाँ पे पीछे से ताली बजना शुरू होता है और वो कहता है कि जैसे अभी तुमने कहा कि तुम यहाँ पे एक हैंडीमैन हो, तो तुमने मेरे इंटरेस्ट को वाकई में देख लिया, यानी कि मेरे इंटरेस्ट को जगा दिया। तो तुमने भी काफी ज्यादा दिलचस्पी है ये देखने के लिए कि वाकई में क्या तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक हो। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर नेक्स्ट लेवल तक कौन जीतेगा। नेक्स्ट लेवल को जीत जाएगा ना तो वो यहाँ पे पूरी तरह से मैच को जीत जाएगा, और उसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल को भी जीत जाते हो तो मैं ये तुम्हें अपनी रेड सॉर्ड देने वाला हूँ जो कि एक लोअर ग्रेड का यानी लोअर ग्रेड का प्रोफाउंड स्टेज का वेपन है। ये रेड सॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया वेपन है। तो यहाँ पे हमारा यही कहता है तो कमाल है उसके पास, क्योंकि वो ये जो बंदा होता है ना जो कि घोस्ट सेक्टर से होता है जिसको यहाँ पे हमारे यही ने मारा होता है लास्ट फाइनल ब्लो करके, उसकी रिंग जो उसने उठा ली होती है ना स्पेस रिंग के अंदर से वो उसकी एक तलवार निकालता है और साथ ही कह रहा होता है कि वो अच्छा तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे मेरे पास नहीं है कुछ और मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता, तो चलो मैं भी तुम्हें चैलेंज करता हूँ। मैं हार जाता हूँ तो अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें ये वाली स्वॉर्ड देने वाला हूँ जो कि काफी ज्यादा बढ़िया ग्रेड का वेपन है और तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। और मन में कह रहा होता है कि ये बात अच्छी है कि मैंने वो स्पिरिचुअल रिंग ले ली थी शैडो मास्टर से, तो मेरे को उस रिंग के अंदर ये स्वॉर्ड मिल गई। तो यहाँ
यहाँ पे लड़की भी शुरू कर देती है यहाँ पे बैट करना और कहती है कि रुको रुको मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहूंगी। अब तुम दोनों कर रहे हो तो मुझे भी करना है। हम तीनों में से कोई जो जीत जाता है, हम तीनों में से अगर कोई भी यहाँ पे जीतेगा तो उसको मैं ये वर्मिलियन स्पिरिट फ्रूट देने वाली हूँ। ये स्पिरिट फ्रूट भी काफी ज्यादा कमाल की चीज है। एक प्रोफाउंड रैंक का ही वो जो फ्रूट रहेगा तो साथ ही यहाँ पे सभी लोग बात करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे इतना ज्यादा अरसा हो गया है हमने यहाँ पे एक प्रोफाउंड लेवल का कोई भी रैंक का मतलब वेपन या फिर फ्रूट नहीं देखा। और जरा देखो अचानक से यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर जो है ना टूर्नामेंट शुरू हुआ। इससे हमें 3 तरह के जो है ना प्रोफाउंड रैंक के ट्रेजर देखने को मिल रहे हैं, वो भी हमारे स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर। क्या वाकई में यहाँ पे स्वॉर्ड सेक्टर के अंदर इतने सारे ट्रेजर का एक साथ आ जाना, क्या ये वाकई में सच है या फिर मेरे को अपनी आंखों में भरोसा ही नहीं हो रहा। तो $1000 कहते हैं बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो आखिरी फाइनल बैटल है उसको शुरू करने वाले हैं और ये पगोडा के अंदर जाने वाले हैं। यहाँ पे हमारे जो $1000 कहते हैं। वैसे ये सब छोड़ो, मैं यहाँ पे सभी लोगों को बैटल की शुरुआत करने से पहले बता देना चाहता हूँ ये जो राउंड होने वाला है, ये जो दूसरा सेकंड राउंड होने वाला है, तरह का ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको जब एंट्री लोगे तो आपको यहाँ पे स्वॉर्ड पगोडा में भेजा जाएगा। तो जब आप स्वॉर्ड पगोडा में होगे तो वहाँ पे आपको लेवल्स जो है ना इंक्रीज करने पड़ेंगे। हमसे मैं यहाँ पे एक टैलेंटेड लड़के के भी बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे टैलेंटेड बंदा था ना, उसने भी यहाँ पे 20 लेवल को अचीव किया था। यानी वो स्वॉर्ड पगोडा में अंदर जाने के बाद 30 लेवल्स तक पहुंचा था। पर इसमें 20 लेवल से भी बहुत सारे ऊपर के लिए लेवल है। बट मुझे देखना है कि क्या तुम लोगों में से कोई ऐसा इंसान है जो कि यहाँ पे 20 लेवल्स को भी पार कर सके और इस लड़के के रिकॉर्ड को तोड़ सके। यही दुआ करूंगा कि आप लोग जो है ना वो ब्रेक कर दो, यानी कि वो जो रिकॉर्ड है यानी 20 लेवल का उसको भी तोड़ दो और 22 या 23 लेवल पे भी जा सको। तो काफी सारा बेनिफिट्स भी मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी हर एक शख्स की जो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मानेगा। तो इसी नजरिए से देखा जाएगा कि आप फ्यूचर में हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावरफुल शख्स बनो और अजूरे क्लाउड लिस्ट में भी आ सको। सभी लोग यहाँ पे वो स्वॉर्ड सेक्टर के जो स्वॉर्ड पगोडा होता है ना उसकी तरफ देख रहे होते हैं और साथ ही वो स्वॉर्ड सेक्टर के पगोडा के जो दरवाजा होता है, मेन दरवाजा, उसको खोला जाता है। देखते हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 20 लेवल से भी ऊपर कौन यहाँ पे जा पाएगा, यानी कौन इस 20 लेवल के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है या फिर मतलब वर्ल्ड तो नहीं है, मतलब इसी स्वॉर्ड सेक्टर के रिकॉर्ड को तोड़ सके। इस लेवल तक जो लड़का गया था वो भी यहाँ पे इनके स्वॉर्ड सेक्टर का टॉप का शख्स है। लड़का होता है वो कह रहा होता है यांगी से कि यांगी तैयार हो जाओ अपनी रोनी जैसी शक्ल बनाने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकलने वाला हूँ और बहुत जल्द तुम्हारी वो जो तलवार है वो मेरी हो जाएगी। तो यांग कहता है चलो देखते हैं कि आखिर कौन रोने वाला है। साथ जो यहाँ पे जिन्होंने किंग रिलेम की जो प्रेशर होता है ना उसको फेस किया होता है और जो आसानी के साथ किंग लेवल के प्रेशर को झेल लिए होते हैं, तो उसके बाद जो एल्डर्स होते हैं ना वो भी स्वॉर्ड सेक्टर का जो स्वॉर्ड पगोडा होता है उससे बाहर आ जाते हैं, जबकि पगोडा के अंदर फाइटिंग चालू होती है और यांगी जो होता है ना अपने पगोडा के अंदर लेवल को इंक्रीज कर रहा होता है और दुश्मनों को पीट रहा होता है। बोलता है कि यहाँ पे स्वॉर्ड सर्वेंट जो है ना काफी ज्यादा अच्छे हैं कि जो मेरी मूव्स है ना उनको कॉपी कर पा रहे हैं और मेरा सामना कर पा रहे हैं, बट फिर भी अभी भी इनमें बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से मुझे हरा नहीं पाएंगे। मॉर्टल रिलेम के यहाँ पे 7th रैंक पे है तो इस वजह से मेरे को हराना थोड़ा मुश्किल है इनके लिए। अब सेकंड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमारा यांग सेकंड फ्लोर की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो उसके सामने कुछ मार्शल रिलेम के मतलब सॉरी मॉर्टल रिलेम के कल्टीवेटर आते हैं, बट यहाँ पे 7th रिलेम में होते हैं 7th रैंक पे। बट फिर यांग को यहाँ पे 2 लोगों का सामना करना होता है तो वो कहता है अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा और यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है क्योंकि उसके सामने 2 लोग आ गए हैं। क्या उसको दोनों को हरा पाएगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। सायोनारा, पीस आउट।